किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, और महिला परेशान है, सभी परेशान है। हिंदुस्तान के जो मौजूदा सरकार है उसके राज में कोई भी सुखी नहीं है सिवा बड़े बड़े पूंजीपतियों के। जो सरकार दावा करती थी कि हम राम को लाएं, आज उनको तेल लाने के लिए अमेरिका की परमिशन मांगनी पड़ रही है। तो आपको लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। हम संघर्ष करेंगे। कब तक किसान यूं ही सड़कों पर रहेंगे? कब आप लोगों की बात सुनी जाएगी? हम लोग पहले भी 13 महीना प्रदर्शन किए थे और समय आ रहा है फिर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तैयारी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। किसान परेशान है क्या देश के? है तभी तो इतनी दूर आए, क्या करें। कहा सुनी बेटवा, वही के बारे में नहीं परेशान है। अब हुए कि ना हुए ऊपर वाला जाने। सारे देश को पता है कि जो 13 महीने जो आंदोलन चला था उसमें किसानों की मांग थी, उन मांगों को पूरा करने की बजाय मोदी सरकार ने अमेरिका से जो ट्रेड डील की है उसके खिलाफ आज ये मजदूर किसान संसद है। वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं या और जो कॉरपोरेट है उसके लिए काम कर रहे हैं। हम देश के मजदूर किसान और मेहनतकश के लिए काम कर रहे हैं। कैसे आज आना पड़ा कि आपको ये संसद लगानी भी? संसद में बैठे हुए हैं। देखिए, जो किसानों की फसलों का सौदा किया जा रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के आगे, राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक रहा है, जो किसानों की फसलों को बर्बाद करने के लिए फैसले कर रहा है। अगर फसलें बाहर से आएंगी हमारी खेती तबाह हो जाएगी। अब देश के अंदर सबसे बड़ा संकट जो है वो पैदा होने जा रहा है। जो किसान है उसको भी गुलाम बनाना और दूसरा खेती किसानी जो है उसे मोदी सरकार जो है बेच देना चाहती है। आपको पता होना चाहिए कि आज देश के अंदर किसान और मजदूर ही देश का भविष्य बना सकते हैं और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को किसान और मजदूर उखाड़ के फेंक देंगे। यह हिंद मजदूर सभा की तरफ से मैं बोल रहा हूं। अमन के पुजारी दमन कर रहे हैं, धन भारत का गमन कर रहे हैं, धन भारत का गमन कर रहे हैं। ये मजदूर किसान संसद लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, और महिला परेशान है, सभी परेशान हैं। और जब ये लोग परेशान होते हैं तो सड़कों पर आते हैं। और आज ये इतने सारे लोग सड़कों पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा सरकार है उसके राज में कोई भी सुखी नहीं है सिवा बड़े बड़े पूंजीपतियों के। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करती है और 100 रुपये भी अगर किसी किसान के ऊपर रह जाता है तो उसके घर पे पुलिस और दूसरे बैंक के गुंडे पहुंचकर हल्ला मचाते हैं। इस तरीके से कोई विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चौकसी के लिए कोई ऐसे कानून नहीं है कि उनको पकड़ के यहाँ पे ले आया जाए। और सरकार जो है हर एक बात के ऊपर, जो सरकार दावा करती थी कि हम राम को लाएं, आज उनको तेल लाने के लिए अमेरिका की परमिशन मांगनी पड़ रही है। वो परमिशन भी उनको 30 दिन की मिली है सिर्फ। और वो जिस तेल के लिए देश की जनता को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, वो तेल भी देश की जनता को नहीं मिल रहा है। अगर सरकार सस्ता तेल ला रही है तो हिंदुस्तान के अंदर तेल के ऊपर कम से कम 1 रुपया तो कम हो। वो तेल भूटान, नेपाल और दूसरी जगह अडानी जी और अंबानी जी बेच रहे हैं। इसका फायदा किसको मिल रहा है? उसके जो प्रतिबंध लग रहे हैं अमेरिका के, उसका कष्ट आम जनता को उठाना पड़ रहा है। और जो मजे लूट रहे हैं वो उनके दोस्त उठा रहे हैं। अभी होली गई है, होली के अंदर एक गाना बड़े जोर शोर से बजता है कि खाए गोरी का यार बलम तर से। अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो मौजूदा सरकार है उनके यार मजे कर रहे हैं और जनता सड़क पर बैठी है। जनता ये संसद कर रही है। इतनी धूप के अंदर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर अपनी बात को कहने के लिए आए हैं और ये कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार, हमारे मोदी जी जो इस बात का दम भरते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जिनका कि पूरे दुनिया में कोई चेला नहीं है, वो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जबरदस्ती बाहर जाकर लोगों के गले पड़ते हैं, जबरदस्ती खींच के उनसे हाथ मिलाते हैं और कोई उनको भाव नहीं दे रहा है।
आज हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है, इस बात को देखना चाहिए। आपको मानवता की तरफ देखना चाहिए। हिंदुस्तान ने हमेशा मानवता का साथ दिया है, हिंदुस्तान ने हमेशा दबे कुचलों का साथ दिया है, हिंदुस्तान ने हमेशा कोई भी उसकी शरण में आया उसका साथ दिया है। लेकिन आज सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो पहले दूसरे देश करते थे वही आज हमारे देश की सरकारें भी कर रही हैं, जो कि एक गलत है। उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये इतने लोग यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। तो देखिए, मजदूर किसान पार्लियामेंट है, मजदूर और किसान दोनों परेशान हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आज उनको तेल लाने के लिए अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ रही है। इस तरह के मुद्दे हैं सब। आइए लोगों से और भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं और क्यों आज यहाँ पे आना हुआ आपको? अलीगढ़ से आए हैं। और ये जो मोदी सरकार जो नए बीज बिल, बिजली बिल और जो 4 लेबर कोड जो ला रही है उसके विरोध में हम यहाँ पे आए हुए हैं। अलीगढ़ से पधारे हुए हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन से। तो आपको लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, पब्लिक किसान मजदूर मिले सड़कों पे उतरेंगे। सरकार की सुनेगी, सरकार का बाप भी सुनेगा। कब तक किसान यूं ही सड़कों पर रहेंगे? कब आप लोगों की बात सुनी जाएगी? हम लोग पहले भी 13 महीना प्रदर्शन किए थे और समय आ रहा है फिर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तैयारी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। संयुक्त किसान मोर्चा की आज किसान संसद है। इस किसान संसद में कई मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। भारत की सरकार जो भारत के किसानों को खाद ना दे सके, बिजली ना दे सके, पानी ना दे सके, वो सरकार जो राशन रखने के लिए गोदाम ना मजबूत बनवा सके, वो विदेशों से अगर राशन लाएगी तो कहाँ रखेगी? इस देश का किसान मजदूर संघर्ष करेगा। इस देश के हर वर्ग को किसानों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अनाज खाता है, जो भी दूध दही राशन यूज करता है, सबको निकलना पड़ेगा। ये पूंजीपतियों के लिए देश के किसानों को भेंट चढ़ाया जा रहा है, देश के किसान अन्नदाता को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए अब तैयारी शुरू हो गई है। फिर हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयारी भी करेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, अभी लड़ाई बाकी है लंबी। बिल्कुल, आज शुरुआत है। या तो जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं उन लीडरों को बुला करके इसकी तैयारी करने के लिए आज शुरुआत किया गया और सरकार को आगाह किया जा रहा है कि हम फिर दिल्ली आ चुके हैं। किसान ना तब गया था ना अब पछड़ा हुआ है। सरकार झूठ बोलती है, किसान झूठ नहीं बोलता। आप सभी पत्रकार साथियों ने दिखाया था और चलाया था जब केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लिखित चिट्ठी दिया था। उस चिट्ठी पर अभी तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है, चाहे एमएसपी कानून को हो, चाहे बिजली बिल को लेकर हो, चाहे जो हमारे साथी शहीद हुए उनको लेकर हो, या भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर। किसी भी बात को अभी तक माना नहीं है। इसलिए पूरी तैयारी में किसान आ गया है, लड़ने के मूड में तैयार हो रहा है। देखिए, किसान दिल्ली में आ गए हैं, जंतर मंतर में ये प्रदर्शन चल रहा है। मजदूर किसान संसद पार्लियामेंट शुरू हो गई है और पार्लियामेंट में आने का इनका मकसद यही है, साफ साफ के जो इनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। आइए देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये देश समझ रहा है कि 3 दिन पहले इजराइल भेजा गया था, तुम गए नहीं थे। कहाँ से आई हैं आप? बुलाया नहीं था। अमेठी से। इसलिए आना पड़ा? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। 3 दिन के बाद क्या बताए किसान यूनियन के साथ आए हैं। अच्छा, हाँ, किसान ये जो मीटिंग है यही मीटिंग करने आए हैं। तो किसान परेशान है क्या देश के? हाँ है, तो अभी तो इतनी दूर आए, क्या करें? न खेती न बारी हमारे लोग के, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। क्या करें भाई, गरीब लोग। देखिए, मार्च का महीना है, दिल्ली में इतनी धूप हो गई और ये सब बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए मांगना चाह रहे हैं, परेशान हैं। तो उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, मोदी जी सुनेंगे। अब देखो क्या होता है। हाँ, सुनेगी कि नहीं सुनेगी भाई, अब देखो क्या होता है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। ठीक है। अमेठी से आए हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के क्षेत्र से। हाँ। आप भी वहीं से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप?
उत्तर प्रदेश से कहाँ? हाँ, उत्तर प्रदेश। क्यों आ गई इतनी दूर से यहाँ पर? यही बिजली के बिल। अच्छा। हाँ, खेती किसानी सब गड़बड़ा रहा था। देखिए सब परेशान है और यहाँ पर आ गए हैं। देखिए सब बैठे हुए कैसे चीज़ों को, बच्चे सब आए हुए। हमको कह रहा है वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं भाई? अमेठी से आए हैं जी। अरे वाह, अमेठी से। अमेठी तो कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त क्षेत्र है। क्या परेशान है किसान? क्या सब परेशानी होती तभी तो आते हैं ना जी। तो उम्मीद है कि यहाँ पे सरकार सुनेगी कुछ? अब इसीलिए तो आए, हो सकता है सुनी जाए हमारी भी बात। हाँ, अरे यही के बारे तो हैं कि कुछ सुन ले, कुछ काम हो जाए, कुछ सुन ले कोई। का सुनी बेटवा, वही के बारे में नहीं परेशान है। अब हुए कि ना हुए ऊपर वाला जाने। परेशान तो यही के बारे है, किसान में नहीं परेशान है, सब है जानता है। बिल्कुल, देखिए किसान है, परेशान है और यहाँ पर सब बैठे हुए। सरकार ने अगर साइन किए तो वो आइए और लोग 2020 का आंदोलन कुछ भी नहीं। मेरा जी कैसे दिल्ली आना हुआ? आज संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन का ये साझा मंच है, मजदूर किसान संसद। आपको सारे देश को पता है कि जो 13 महीने जो आंदोलन चला था उसमें किसानों की मांग थी, उन मांगों को पूरा करने की बजाय मोदी सरकार ने अमेरिका से जो ट्रेड डील की है उसके खिलाफ आज ये मजदूर किसान संसद है। 4 जो श्रम कानून है, मजदूरों के खिलाफ काले कानून है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए। तो ये सब पूरे देश के किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए? संयुक्त किसान मोर्चा में देश के लगभग जितने भी संगठन हैं, किसान संगठन वो है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन में जितनी भी यूनियन है वो है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साम्राज्यवादी अमेरिका इजराइल के सामने घुटने टेकना बंद करो, घुटने टेकना बंद करो। उन साथियों के लिए भी ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो। अब मैं आमंत्रण कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं और क्यों आना हुआ आज यहाँ पर? अच्छा, अखिल क्यों आना हुआ यहाँ पर आज? एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और हरियाणा के अध्यक्ष राजेंद्र परेशान है किसान को, राजेंद्र सिंह जी को, कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। ये बात करेंगे लगता है। क्यों आना हुआ आज? क्या परेशानियां इतनी होगी? इस देश कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि किसानों के हित की रक्षा की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आप लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो हम आए हैं, एक संसद तो इधर चलिए सामने इसके, और एक संसद किसान मजदूर ने यहाँ पर चला रखी है। जो ये भारत ने अमेरिका से जो डील करी है, उस ट्रेड जो कॉर्पोरेट की करी है, उसके खिलाफ में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनका अगर समझौता हो गया तो ये यहाँ का किसान और मजदूर वो नहीं बचेगा। इनकी ये बात करते हैं कि अमेरिका वाले कि भाई हम यहाँ पर 20 रुपये लीटर में दूध देंगे, तो हमारा किसान का मजदूर किसान का दूध कौन लेगा? तो आने वाले 4-5 साल में सारे जितने भी पशु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और खेती की ये भूमि अधिग्रहण के थ्रू जो इन्होंने कानून बना रखे हैं वो किसान के खिलाफ है, बिल्कुल उनसे नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठा हम सभी जानते हैं, देखिए समझ सकते हैं यहाँ पे देश की जनता को आप लोग आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, सरकार और सरकार के मंत्री कहते हैं कि सबके हित देखा जाएगा, तो ये बताइए आप सही हैं कि वो सही हैं? देखिए दोनों सही हैं। इतिहास ने साबित वो कॉर्पोरेट के लिए सही है और हम देश के मजदूर किसानों के लिए सही है। इस देश के मुट्ठीभर पूंजीपतियों के लिए चीज के 2 पहलू होते हैं, दोनों सही हैं। वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं या और जो कॉर्पोरेट है उसके लिए काम कर रहे हैं। हम देश के मजदूर किसान और मेहनत कश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने वफादारी से वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन वो जनता से जो झूठ बोलते हैं, आज नहीं तो कल जनता इस बात को समझेगी और उनका जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है उसको उखाड़ फेंकेगी, और जो ये कॉर्पोरेट का जो राज है इसको भी उखाड़ फेंकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो युद्धों का सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से ईरान के अंदर जो तबाही मचा रहा है,
वो उसका समर्थन कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है ईरान के अंदर, पूरे स्कूल पे अटैक किया जा रहा है, 165 बच्चे एक साथ हताहत होते हैं, शहीद होते हैं, तो हम ईरान की जनता के साथ में खड़े हुए हैं। और वो हत्यारी जो हुकूमत है, अमेरिकी हुकूमत है, इजरायली हुकूमत है, उसके साथ खड़े हुए हैं। वो अपनी जगह सही है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि ये जो साम्राज्यवाद है ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। देश और दुनिया की जो जनता है इसके खिलाफ खड़ी होगी और इनको धूल चटाएगी। चलिए देखिए, इन्होंने बात बताई है कि जो भी है इसके बात सही है, किस तरह से मोदी सरकार अपने लोगों के हितों की बात करती है और किस तरह से वो। आइए और लोगों से बात करते हैं। कैसे आज आना पड़ा कि आपको ये संसद लगानी भी, संसद में बैठे हुए हैं? देखिए, जो किसानों की फसलों का सौदा किया जा रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के आगे, राष्ट्रपति आगे घुटने टेक रहा है और उनके आगे घुटने टेक कर जो किसानों की फसलों को बर्बाद करने के लिए फैसले कर रहा है। अगर फसलें बाहर से आएंगी हमारी खेती तबाह हो जाएगी और मजदूरों के खिलाफ जो 4 काले कानून लेकर आया है उससे जो मजदूरों की लूट बढ़ रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए आए हैं आज हम यहाँ पर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबके हित का ख्याल रखा जा रहा है उनकी सरकार में, फिर हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी धूप में? अगर हमारा ख्याल रखा जाता। आज आलू देखिए 1 रुपये किलो बिक रहा है, वो कहते हैं MSP पे लेंगे। इसी तरह अगर अमेरिका से फसलें आएंगी तो हमारा क्या होगा? अगर दूध वहाँ से आएगा हमारे पशुधन का क्या होगा? जो वहाँ का जो दूध है, फसलें हैं, सोयाबीन, कपास है, उस पर टैक्स नहीं लगाया और अमेरिका ने 3% से बढ़ाकर हम पर 18% जो टैक्स लगाया है। हमारी सरकार जो कह रही है भी हम टैक्स फ्री उनकी फसलें खरीद, उनका जो वहाँ से जो प्रोडक्ट हैं, जो खेती में पैदावार हो रही है, वो सामान हम यहाँ लाएंगे तो हमारी खेती इसलिए बर्बाद होगी। हम किसान यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी खेती बचे, हमारा रोजगार बचे, हमारा धंधा बचे, हमारा देश, हमारी नौजवान पीढ़ी बचे, यहाँ की जनता का बचाव हो, हमारा देश बचे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, सबकी बड़ी लंबी लड़ाई है, यहाँ से आप देख सकते हैं लोग आकर। आज क्या जरूरत पड़ी कि आपको मजदूर किसान पार्लियामेंट पर बनानी पड़ी और आना पड़े यहाँ पर? देखिए, अब देश के अंदर सबसे बड़ा संकट जो है वो पैदा होने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उसको भी गुलाम बनाना और दूसरा खेती किसानी जो है उसे मोदी सरकार जो है बेच देना चाहती है। और जब अमेरिका से ये सौदा तय हो जाएगा तो हमारा किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये सरकार हमारे किसान की फसल का दाम देने को ही तैयार नहीं है। 13 महीने तक जो हम आंदोलन लड़े उस पर मजबूर होकर काले कानून तो वापस हुए, लेकिन किसान की फसल खरीदने की गारंटी सरकार ने नहीं बनाई। और आज वो बात सामने आ रही है कि अमेरिका को हमारी खेती किसानी भी जो है ये केंद्र की मोदी सरकार बेच रही है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में तिराही और तबाही मच जाएगी। इसीलिए आज किसान मजदूर संसद का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आज हमारे देश को बचाने की जरूरत है। जिस तरह से मोदी सरकार पूरी तरीके से अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है, आप देखिए कि अब तो अमेरिका जो कहता है वो हो रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो मोदी की कोई दुखती रग जो है वो ट्रम्प के हाथ में है और हमारे देश को दोबारा से अमेरिका का गुलाम बनाया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे देश के किसान और मजदूर को लड़ना होगा, खड़ा होना होगा। और अगर इसके लिए लड़ा नहीं गया, खड़ा नहीं हुआ गया तो फिर हमारा देश जो है पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सारी चीजें इस तरह की जो सरकार लाई है वो सब किसान और मजदूर विरोधी हैं। अगर यहाँ पर अमेरिका अपना प्रोडक्ट, अपनी खाद्य सामग्री हमारे यहाँ बेचेगा
तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, और हमारा किसान बेचेगा तो उस पर 18 प्रकार का टैक्स है, और 18 प्रकार का टैक्स जब हम पे लगेगा तो हमारा कौन खरीदेगा? यहाँ अमेरिका का खरीदा जाएगा, चाहे वो दूध हो, खाद्य सामग्री हो। और ये जो इन्होंने युद्ध जो थोपा है, ये युद्ध जो है अमेरिका के द्वारा किया गया है। इजराइल तो एक बहाना है, इनका मकसद है कि तेल के व्यापार पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है, और वो जब अमेरिका इस तेल के व्यापार के कब्जा कर लेगा और ईरान पे कब्जा कर लेगा तो वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, उसकी दादागिरी होगी। और ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, इसकी हमारी संसद हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये मकसद जो है पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का, अपनी दादागिरी करने का अमेरिका का है, और ये नहीं होना चाहिए, जनता को लड़ना चाहिए। किस लिए आज संसद में आपको आना हुआ? मैं हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी नारायण सिंह बोल रहा हूँ। आज जो किसान और मजदूरों पर जो मोदी सरकार की जो आफत आई हुई है, मजदूरों का गला काटना चाहती है और किसानों का गला काटना चाहती है। आपको पता होना चाहिए कि आज देश के अंदर किसान और मजदूर ही देश का भविष्य बना सकते हैं। किसान अन्नदाता है, वो हमें अन्न देगा, हम खाएंगे पिएंगे सारे करेंगे, और मजदूर अगर काम करेगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, तो देश तरक्की करेगा। लेकिन मोदी सरकार आज से पहले मनमोहन सिंह को कहती थी, मनमोहन सिंह जी चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अमेरिका डेली कटाक्ष करता है, डेली बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। क्यों चुप है ये देश के लोगों को पता नहीं है, किसानों को पता नहीं है, मजदूरों को पता नहीं है। और ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार कभी नहीं हुआ। अगर विपक्ष का नेता अगर कोई बोलता है तो बीजेपी के सारे नेता आके बोल देते हैं, लेकिन अमेरिका का चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कोई भी आके बोलता है तो बीजेपी का एक नेता या सरकार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। ये एक गुप्त समझौता मोदी सरकार और अमेरिका का है। अगर इसका हम लोगों ने, किसान और मजदूरों ने विरोध नहीं किया तो ये हमारे किसान और मजदूरों का गला काट देंगे, और वो मजदूर कभी उभर नहीं सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले इन्होंने कोरोना काल के अंदर 3 किसान बिल लाए, मजदूरों पर किसानों पर थोप दिए। किसानों ने 12 महीने आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए, तब जाके इन्होंने वापस लिया। ऐसे हमारे 4 लेबर कोड हैं जो मजदूरों पे 1 अप्रैल से थोपना चाहते हैं, 1 अप्रैल से थोपना चाहते हैं। लेकिन हमारे 12 संगठन है, ऑल इंडिया के फेडरेशन के 12 संगठन, और 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे। मोदी सरकार को बता देंगे कि जो आप काला कानून लाना चाहती है उसके विरोध में किसान और मजदूर एक साथ है, और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को किसान और मजदूर उखाड़ के फेंक देंगे। यह हिंद मजदूर सभा की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। देखिए 1 अप्रैल को लागू होने वाले हैं नियम, जो 4 कानून हैं लेबर कोड के, तो उसके विरोध में और किसानों की जो हक है उसके विरोध में ये मजदूर किसान संसद लगाई गई है। जंतर मंतर में है, 9 मार्च की तारीख है। तो यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी तादाद पे लोग आए हुए हैं। मजदूर हैं, किसान हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। किस लिए आज आना हुआ? ये आज हम लोगों का मजदूर किसान संसद लगे हुए हैं, और हम हरिद्वार से आए हुए हैं। एक संसद पार्लियामेंट में चल रहा है कि जो कि किसान मजदूर विरोधी नीति और लेबर मजदूरों के ऊपर जो ये 4 लेबर कोड कानून लगे हुए हैं। दूसरा संसद आज हमारे जंतर मंतर पे ये चल रहे हैं, और दोनों के बीच ये जो सरकार ने जो ये हम दोनों के बीच में जो ये खाई पैदा किया है, आज किसान और मजदूर दोनों सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। और आज ये जो सरकार है, तो हम आप लोगों के बीच में गीत के माध्यम से जनता के सामने हम अवगत कराना चाहते हैं। कौन सा गीत लेकर आए हैं? ये जो अमन के पुजारी है मोदी जी, उन्हीं के जो हमारे यहाँ कर रहे हैं, उन्हीं के विरोध में ये गीत है। अमन के पुजारी दमन कर रहे हैं, धन भारत का गमन कर रहे हैं, धन भारत का गमन कर रहे हैं।
ये राम राज है गांधी का, यहाँ लाठी गोली चलती है, यहाँ लाठी गोली चलती है। असत्य अहिंसा के नीचे यहाँ नंगी हिंसा पलती है, यहाँ नंगी हिंसा पलती है। अफसरशाही पुलिस फौज सब मजदूरों को दलती है। वेतन भोगी बने हुए ना सोचो किसकी गलती है। हकदारों के हक का सारे हनन कर रहे हैं। हकदारों के हक का सारे हनन कर रहे हैं। धन भारत का गमन कर रहे हैं। सोने की चिड़िया भारत था, आज उल्लू का ठोर हुआ। विदेशों का कर्जा बढ़कर कई लाख करोड़ हुआ। विदेशों का कर्जा बढ़कर कई लाख करोड़ हुआ। 5 देश रहे लूट देश को, आपस के मैं मोर हुआ। मगरमच्छ पल रे भारत में LMC का झोर हुआ। अरे सारे नेता चमचे उनके, सारे नेता चमचे उनके भजन कर रहे हैं। धन भारत का गमन कर रहे हैं। धन भारत का गमन कर रहे हैं। अमन के पुजारी दमन कर रहे हैं और धन भारत के गमन कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दिल्ली का उपाध्यक्ष विकास शर्मा मेरा नाम है। आज हालत ऐसी हो गई है कि मज़दूरों को और किसानों को एक साथ यहाँ पे खड़े हैं। जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ट्रंप के इशारे पे कर रहे हैं। किसानों का दमन, मजदूरों का दमन। 4 लेबर बिल कोड कोरोना काल में पर्दे की आड़ में लेके आए मोदी जी, और जिसका मजदूर विरोध शुरू से जब से करता आ रहा है, आज भी कर रहा है। 1 अप्रैल को इनकी मंशा है लागू करने की, और मजदूरों को वो 4 लेबर कोड मजदूरों को की रीढ़ की हड्डी पे प्रहार है और मजदूरों को मारने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपने मौलिक अधिकारों को, कानूनों को ना प्राप्त कर सके और अपने हक अधिकारों से वंचित रह पाए। मोदी जी की ये मंशा उन पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, जिसके लिए मजदूरों को उन कहीं तक भी मजदूरों को मारने और दबाने का काम ये मोदी जी कर रहे हैं। ट्रंप के साथ ऐसी गोपनीय डील की है इन्होंने, उनके कहने से आज तेल को लिया जा रहा है। वो मना कर देंगे तो तेल को नहीं लिया जाएगा रसिया से। पता नहीं ऐसी कौन सी गोपनीय डील है। अगर ऐसी कोई गोपनीय डील मोदी जी ने की है तो उसको रद्द किया जाए। हम मजदूर संगठन की तरफ से यही मांग करते हैं। हमारी 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, सभी संघर्ष कर रही है इन 4 मजदूर विरोध कानून के ऊपर। किसानों के जो कानून लाए थे, काले कानून, किसानों की 750 की हत्या हुई थी और जो किसानों के साथ डील की गई थी मजदूरों मोदी जी ने, आज तक उस डील पे, उस एग्रीमेंट पे भी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। जो मजदूरों के लाठीचार्ज करके उनको मारा गया था पुलिस के जरिए कि उनको हम ये देंगे, और मिनिमम प्राइस रेट जो किसानों को कहा था उन पे भी इन्होंने MSP पे भी कोई कानून नहीं ढंग का बनाया आज तक, जिसके वजह से आज किसान भी ज़मीन पे है और जंतर मंतर पर मजदूर और किसान एकता अपना दिखा रही है। और मोदी जी को हम यहाँ पे खड़े होकर इस मंच पे आगाह करना चाहते हैं, यदि आपने वो जो गोपनीय डील की है उस गोपनीय डील को रद्द नहीं किया ट्रंप के साथ और ट्रंप के इशारों पर नाचना बंद नहीं किया, तो मजदूर आने वाले दिनों में और बड़ा एक आंदोलन करेगी। 1 अप्रैल को भी हम काला दिवस मनाएंगे। तब अगर मजदूर के 4 जो काले कानून लाए, इन काले कानूनों को मोदी जी नहीं वापसी लेंगे तो ये आंदोलन पूरे भारत के अंदर बहुत जोर जोर से बनाया जाएगा। मजदूरों को ने और किसानों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को ये किसान और मजदूर उखाड़ फेंकने का काम भी आने वाले समय पे किसान मजदूर करके दिखाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी जो पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं तो इसके खिलाफ बोलना चाहूँगी। पूंजीपतियों को ही वो बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों और मजदूरों को कोई उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तभी तो आज यहाँ पे जंतर मंतर पे
इतनी भीड़ जमा है और हम उनके लिए इतना कोशिश कर रहे हैं कि आगे ये मजदूरों के प्रति जितनी भी मांगे हैं उनको सुने और उन पे विचार करें और ये जितने भी काले कानून हैं इनको बंद करें। तो आप देख सकते हैं कि मजदूर और किसान एक साथ हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। अब इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद तक को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी प्रदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।